हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम फर्मा-लिटिल थ्योरम से रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, शेषफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसको आज हम स्टडी करेंगे। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम सीरीज लेक्चर का 3rd वीडियो है। जो लोग डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले 2 वीडियो ज़रूर देख लें। तो फर्मा-लिटिल थ्योरम का अपन स्टेटमेंट देखते हैं। इसका स्टेटमेंट है कि यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 150 कुछ भी हो सकता है। ए धनात्मक पूर्णांक है तथा p एक अभाज्य संख्या है, तथा p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा p एक अभाज्य संख्या है एवं a, p सह अभाज्य हैं। a, p सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य से मतलब होता है a और p दोनों ही किसी एक कॉमन नंबर से विभाजित नहीं होने चाहिए, एक के अलावा। इन दोनों को बस एक ही काट सकता है, बाकी कोई संख्या इन दोनों को, कॉमन संख्या इन दोनों को नहीं काट सकती। 2 इसको भी काट दे, 2 इसको भी काट दे, ऐसा नहीं चाहिए। 3 इसको भी काट रहा है, 3 इसको भी काट रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। तो अभाज्य संख्या है तब, सहअभाज्य हैं तब a की घात p-1 को p से विभाजित करने पर, p से विभाजित करने पर शेषफल 1 होगा। वन होगा, यानी a की पावर p-1 बटे p का शेषफल 1 होगा सदैव, हमेशा। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो ये फर्मा-लिटिल थ्योरम होती है, और इसका यूज हम करेंगे आज के क्वेश्चंस के रिमाइंडर निकालने के लिए। अगर ये थ्योरम अप्लाई हो रही होती है तो अपना सेकंड्स में आंसर आ जाया करता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 की घात 30 को 31 से विभाजित करने पर, 31 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है? शेषफल क्या है? तो यहाँ तो स्टैंडर्ड कंडीशन लग रही है। 2 की घात 31 एक अभाज्य संख्या है, इस अभाज्य संख्या में से कम करेंगे तो 2 की घात 30 है। 2 और 31 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होते, तो हम सीधे इसका आंसर लिखेंगे। इस संख्या का शेषफल क्या है? इस संख्या का शेषफल होगा 1। स्टैंडर्ड अपनी थ्योरम लग गई। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि 2 की घात 505, 2 की घात 505 को 101 से विभाजित किया जाए, 101 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है? विभाजित करने पर शेषफल क्या है? तो देखिए इसका अपन हल निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। 2 की घात 505 लिए, हमें 101 से इसे विभाजित करना है। 101 को 1 कम किया तो ये 100 हो गया। अगर ये 2 की घात 100 होती तो इसका शेषफल 1 होता। तो 505 को मैंने ऐसे लिखा, 2 की घात 101 गुणा 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 2 की घात 101, सॉरी इसकी घात 100, 100, 100, 100 और 100। कितने घात हो गई? देखिए घातें जुड़ेंगी तो 100, 200, 300, 400, 500।
कितना और एक्स्ट्रा निकला, 2 की घात 5, और हमें एडजस्ट करना है जिससे 505 पावर पूरी हो जाए डिवाइडेड बाई 101। ये तो छोटा नंबर था तो अपन ने लिख दिया। वैसे अपने को इसको लिखना चाहिए कायदे से, 2 की घात 505 को अपन क्या लिखेंगे, 2 की घात 100 लिखेंगे, क्योंकि मुझे 100 से विभाजन चाहिए, इसका एक कम 100 है। इसको सीधे गुना करते हैं 5 से, 500 हो गया, 5 और चाहिए तो यहाँ कर देंगे इंटू 2 की घात 5 बटे 101। अब देखिए 101 को यदि इस संख्या से विभाजित करेंगे, ये हो गया 2 की घात 100, इस पूरे की घात 5 गुणा 2 की घात 5 बटे 101। इससे विभाजित किया तो 1 बचा, 1 की घात 5 गुणा 2 की घात 5 बटे 101। 1 की घात 5 तो 1 ही होगा, 2 की घात 5 हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2 का गुणा करना है डिवाइडेड बाई 101, तो ये आ गया 32/101। और जैसे ही हमने देखा कि ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से छोटी हो गई तो इस संख्या का शेषफल होगा 32। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 26 की पावर 141 को 71 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। 71 एक अभाज्य संख्या है और 26 और 71 दोनों किसी भी एक संख्या से विभाजित नहीं होते, तो हम 26 की पावर 141 बटे 71 को इससे कम किया तो 71 से कम होने पर ये 70 हो जाता है। इसको लिखेंगे 26 की पावर 70, 70 गुणा 2 किया, 70 दूनी 140 हो गया, एक पावर और एक्स्ट्रा रह गई, उसे अपन ने 26 लिख दिया डिवाइडेड बाई, एक बार इसे लिख लीजिए। ये पूरा आपका, इस पावर को चेक करें, हमने पावर को प्लस ही कर दिया अभी। 70 इंटू 2 140 प्लस 1 171 अपॉन हो गए 71। आधार समान होने पर घातिक ये प्लस में है तो अपन इसे अलग कर देंगे, लिखेंगे 2 26 की घात 70 इस पूरे की घात 2 गुणा 26 की घात 1 बटे 71। अगर इस 71 से इसको विभाजित करेंगे तो ये बचेगा 71, यहाँ पावर 70 है तो 1 बचेगा, 1 की पावर 2 इंटू 26 अपॉन 71, और यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, ये हो जाएगा 26 बटे 71। ऊपर की संख्या छोटी हो गई तो हमारा इस संख्या का शेषफल होगा 26। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 की घात 721 को 15 की घात 721 को यदि हम 19 से विभाजित करें शेषफल क्या होगा। तो 15 की पावर 721 बटे 19, इसको हम लिखे, इससे एक कम किया, 19 से कम किया 18 होता है, इसे 18 की पावर में तोड़ना है तो 15 की पावर 18 गुणा 18 चौक 72 होती हैं, ये तो हो गया 18 चौक 72 720 प्लस 1 अपॉन 19। इसको हम लिखेंगे 15 की पावर 18 पूरे की पावर 40 गुणा 15 की पावर 1 या 15 लिखेंगे केवल बटे 19। इसमें हमने थ्योरम अप्लाई कर दिया, ये 19 ये 18 एक कम है, ये दोनों सहभाज्य हैं तो 1 की पावर 40 हो जाएगा इंटू 15 बटे 19। एक पर कितनी भी घात हो एक ही होती है तो ये आ गया 15 बटे 19, और 15 19 से छोटा है इसलिए हम कहेंगे कि इस संख्या का शेषफल क्या है, इस संख्या का शेषफल होगा 15। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास है, 20 की पावर 32 को 20 की पावर 32 को यदि 11 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। अब देखें 11 और 20 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 11 भाज्य संख्या है, तो 20 की पावर 32 बटे 11 लिखा,
11 से 1 कम किया तो 10 होता है, इसे लिखेंगे 20 की घात 10 गुणा 3, 10 या 30 हो गया, 32 चाहिए, 2 जोड़ने पड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 11। इसे हम लिखेंगे 20 की पावर 10 इस पूरे की पावर 3 गुणा 20 की पावर 2। ये 20 जो है ये दोनों धनात्मक चिन्ह के साथ अलग अलग हो जाएगा, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाया करती हैं, डिवाइडेड बाई 11। अब अगर इस संख्या को अपन चेक करें तो ये 11 है, ये पावर 10 है, तो इसका रिमाइंडर तो 1 बचेगा, 1 की घात 3 गुणा 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400 बटे 11। अब हमारे पास आ रहा है 400 बटे 11। ऊपर की संख्या ज़्यादा है, नीचे की कम है, तो 400 से 11 को विभाजित करने के हम शेषफल ज्ञात कर लेंगे। 400 को विभाजित किया 11 से, 11 तिया 33, ये बच्चा 7 70, 11 छक्के 66, शेषफल बच्चा 4। तो इस संख्या का शेषफल होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां, ये शायद 5वां क्वेश्चन था। जी हाँ, ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। ओपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 होगा 19 की घात 705 को 23 से विभाजित करें। 19 की घात 705 को 23 से विभाजित करें। तो 23 से 1 कम किया 20 होता है, 19 की घात 705 बटे 23, इसका शेषफल बताना है। मैंने 23 से 1 कम किया तो 22 होता है, 22 को डिवाइड करते हैं 705 से, 22 थी 66, 4 बचा 45 उतार दिए, 22 दूनी 44, शेषफल बचा 1। तो हम 19 की पावर 705 को क्या लिखेंगे, 19 की पावर 22 गुणा 32, 32 बार अपना भाग पूरा चला गया था। शेषफल क्या बचा था 1, तो इसको अपन प्लस में लिख देंगे, देखिए अपॉन 23। 22 और 32 का गुणा करके जब 1 जोड़ेंगे तो हमको 705 वापस मिल जाएगा। तो 705 की घात को अपन ने लिख दिया। आधार समान है, घातों को तोड़ देंगे, 11 की घात 22, यहाँ लिखेंगे घात 32 गुणा 11 की घात 1 बटे 23। 19 की घात 22 को यदि 23 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो 1 की घात 32 गुणा 11 बटे 23, क्या बचा 11 बटे 23, यानी इस संख्या का शेषफल होगा 11। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 441 की पावर 721। देखिए कितना बड़ा नंबर है। अगर अपन इसको सीधे कैलकुलेट करें तो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है। इसको जब हम 19 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। 19 अभाज्य संख्या है और ये 441 और 19 एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो हमने लिखा 441 की पावर 721 बटे 19। अब 19 से 1 कम होता है 18। मुझे 441 की पावर 18 तो लेना ही है। 18 को 40 से गुणा करेंगे तो 18 चौक 72, 720 हो जाएगा और एक पावर एक्स्ट्रा बचेगी प्लस 19। 18 चौक 72, 720 और एक जोड़ा तो 721। ऊपर की संख्या मिल गई हमने को 721। इसको लिखा 441 की पावर 18 इस पूरे की पावर 40 और गुणा 441 बटे 19। इन दोनों में हमने फर्मा थ्योरम लगा दिया। तो फर्मा थ्योरम से इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 × 441/19, यानी हमें बचा 441/19। अब ऊपर की संख्या ज़्यादा है, नीचे की संख्या छोटी है, तो शेषफल निकालने के लिए हम 441 को विभाजित कर देंगे 19 से। 19 दूनी 38, 6 बचा 61 हो गया, 19 तिया 57, 4 शेषफल बचा, यानी इस संख्या का शेषफल क्या होगा। इस संख्या का शेषफल होगा 4। 8वां क्वेश्चन।
8वां क्वेश्चन है, पाँच की पावर 1000 को यदि 13 से विभाजित करेंगे शेषफल क्या होगा। फर्मा थ्योरम अप्लाई होती है क्या? देखें बिल्कुल अप्लाई हो रही है। 13 भाज्य संख्या है, 5, तो 5 और 13 के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 की पावर 1000/13 करेंगे। 13 को एक कम करेंगे तो 12 हो जाएगा। मैंने 1000 को 12 से विभाजित किया, एक कम घात से, यहाँ जो अभाज्य संख्या है उससे एक कम से आपको घात को विभाजित करना है। तो 12 × 96, 4 बचा 40 हो गया, 12 दूनी 24, 12 × 36, शेषफल बचा 4। तो इसे अपन क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे 5 की घात 12 गुणा 83 प्लस शेषफल क्या रहा? 4/13। 12 और 83 गुणा करके जब 4 जोड़ोगे तो वापस 1000 मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। इसे अपन लिखेंगे 5 की पावर 12 पूरे की पावर 83 इंटू 5 की पावर 4/13। इसमें फर्मा थ्योरम अप्लाई कर दिए तो ये आ जाएगा 1 की पावर 83 इंटू 5 की पावर 4 यानी 5 × 5 × 5 × 5/13। ये तो 1 हो गया। इन चारों का गुणा करें तो 625 आ जाएगा, लेकिन अपन पेयर में गुणा कर लेते हैं। पहले 2 पेयर का गुणा किया तो 25 हो गया, लास्ट 2 पेयर का गुणा किया तो 25 हो गया, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था 9-10। तो अगर मैं 25 को 19 से विभाजित करूँगा, इसका शेषफल ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर 6, और ऐसे इसका शेषफल क्या हो जाएगा? 6। अब क्या करते थे, फर्स्ट वीडियो का ये है, 6 और 6 का गुणा हो जाएगा 36, और जब 36 को 19 से विभाजित करेंगे तो 19 दूनी 38 होते हैं, यानी 19 से 2 कम, यानी इस संख्या का शेषफल होगा 17। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है हमारे पास, 118 की पावर, क्वेश्चन नंबर 9 है 85 की पावर 91, 85 की पावर 91 को यदि हम विभाजित करते हैं 19 से, तब शेषफल क्या होगा। तो 85 की पावर 91 को विभाजित किया 19 से, 19 अभाज्य संख्या है और 85 और 19 के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 19 से 1 कम 18 होता है। मैं इसे लिखूँगा 85 की पावर 18 × 5, 18 × 5 90 हो गया, और एक 85 मैंने अलग कर दिया बटे 19। इसको हम लिखेंगे 85 की पावर 18 पूरे की पावर 5 इंटू 85/19। फर्मा थ्योरम से इन दोनों का रिमाइंडर 1 हो जाएगा, तो 1 की घात 5 गुणा 85/19 यानी 85/19 हो गया। और जब हम 85 को विभाजित करेंगे 19 से, तो 19 चौक 76, कितना बचा शेषफल? 9 बचा, तो इसका शेषफल आ जाएगा 9। तो ये हमने फर्मा थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी से शेषफल ज्ञात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम टोशन मेथड डिस्कस करेंगे और उसके आगे की मेथड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।